सो हेलो गाइस, ये सबसे पहले वाली वीडियो होने वाली है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जितेंद्र's क्लासिक्स। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है। तो मैं अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नोट्स की तरह बताऊंगा ताकि आपको आसानी पड़े समझने में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बिज़नेस क्यों करते हैं इंसान, क्यों करते हैं, क्या मोटिव होता है। एक्चुअली एवरीबडी जो कि अपनी इकोनॉमी चलाना चाहता है, मतलब कि अपने घर का काम करना चाहता है, मतलब घर के लिए इकोनॉमी मतलब पैसा जनरेट करना चाहता है, मनी जनरेट करना चाहता है, और जो कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी समथिंग जिसके मोटिव में उसे पैसा मिल रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड अ बिज़नेस। उनके लिए जो वो भी एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, जिस चीज़ में वो बिज़ी हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बिज़नेस। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लिख के देता हूँ। Everybody busy remains busy in doing some things, yeah, some activities you can say that some activities or the like अब जैसे कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉट अ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट अ एक्चुअल बिजनेस। एक्चुअल बिजनेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे कोई भी बंदा है जैसे काम कर रहा है, जो कि जैसे पीपल बिजी है, पीपल बिजी इन रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये भी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है जिसके हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे और इसका काम चलेगा। और दूसरा हम लिख लेते हैं पीपल बिजी इन buying and selling things, something buying and selling things। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ काम होते हैं जो कि लोग अपने कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से वो जिसमें बिज़ी रहते हैं। मेन बात तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपने पैसे इवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पैसे कमा रहे हैं अपने लिए, अपना ज़िंदगी जो है आगे जीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो होते हैं ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, there are 2 types. First, it's economic activities. Second is non-economic activities. In economic activities are 3 different sectors. Firstly, are divided in 3 different sectors. Economic activity. Firstly, business. अब बने रहना, मैं आपको भी बताऊंगा आगे क्या क्या होता है इसमें। सेकेंडली, प्रोफेशन, and third and last is employment. And in the other hand,
in non-economic activity they have one type for ये बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अपने लिए कुछ काम कर रहा है जिसका मतलब होता है कि वो बस पैसा कमाए, उसका मोटिव है अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इज़ द मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा मतलब यही होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ पैसे की रख रहे हो, उम्मीद रख रहे हो, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो और साथ में पैसे की उम्मीद रख रहे हो, उससे मनी की उम्मीद रख रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। एंड इन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आप किसी के लिए काम कर रहे हो लेकिन आपका मोटिव आपका बेसिकली पैसा कमाना नहीं है, वो आप किसी के लिए लव के लिए कर रहे हो या सिंपैथी के लिए कर सकते हो, या सोशल वर्कर्स टाइप ऑफ जस्ट लाइक NGOs, डॉग NGOs, एनिमल NGOs। तो ये बेसिकली इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, ये बेसिकली अपना काम करते हैं ताकि ये जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन पैसे की उम्मीद इनको नहीं होती। बेसिकली खर्चे इनमें भी होते हैं लेकिन वो आप अकाउंट्स में पढ़ सकते हो कि उनको कैसे हटाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है सीधा सा मतलब यही है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना मनी टर्म्स में, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें पैसा कमाना नहीं होता। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो NGOs एंड सोशल वर्कर्स एंड एट्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सोशल वर्कर, सोशल वर्क। सेकेंडली NGOs आप लिख सकते हो। थर्ड आप लिख सकते हो रिलीजियस काम्स कर सकते हो, जैसे कि होता है ना गुरुद्वारे में अगर आप कभी भी चले जाओ, जैसे कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अगर आप गुरुद्वारा बंगला साहिब चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको ना फ्री में फूड जो है आपको मिल जाएगा, आपको उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो वो रिलीजियस एक काम हो गया उनके लिए जिसमें उनके पैसे की उम्मीद नहीं है, मतलब पैसे का मोटिव नहीं है उनसे। ठीक है, तो ये रिलीजियस भी काम कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो फर्स्टली हम बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स या सर्विस। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो उसे बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग, जो कि बिज़नेस में आता है। मैं आपको धीरे धीरे और आगे बताता रहूँगा। सेकेंडली बिज़नेस में इंडस्ट्री, आप जहाँ से ख़रीदोगे वहाँ पे भी तो काम बन रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर होगा, इंडस्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब उसकी पैकेजिंग वगैरह हो जाएगी, फिर उसके बाद आप बेचोगे भी, तो उसमें क्या होगा, पहले आप ख़रीदोगे, बाइंग करोगे, फिर उसके बाद आप सेल करोगे। तो ये सब जो काम है, सारे की सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिजनेस सेक्टर में आती है। थर्ड, इंश्योरेंस। बहुत से बच्चे तो ये बोल रहे होंगे कि इंश्योरेंस से क्यों आएगा इसमें। इंश्योरेंस इसलिए आएगा क्योंकि आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग होते हैं, जैसे पानी के जहाज़ों को देख लो आप, शिप्स को देख लीजिए जिसके अंदर कंटेनर्स आते हैं, बाहर से आते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है कि अगर रास्ते में, भगवान ना करे, अगर रास्ते में शिप को कुछ भी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और जो उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उनका जो इंश्योरेंस होता है वो भी कंपनी काम करती है, मतलब उनको पैसा मिल जाता है। तो वो भी बिज़नेस में आता है। हर कोई बंदा जो होता है अपना इंश्योरेंस करा के चलता है बिज़नेस में, जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी उसके गोडाउन या वेयर हाउस में रखे हुए होते हैं। फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे मतलब है सर्विसिंग से, ठीक है, सर्विस से देना। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे मतलब है सर्विस देना। फिफ्थ, वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग भी ऑब्वियस सी बात है,
सामान रखोगे भी तो कहीं, जब बनाओगे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके बिकने से पहले आप अपना सामान रखोगे भी तो सही। तो वो कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है वेयर हाउस में। ठीक है बच्चों। 6th इज एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग सोच रहे होंगे ये क्यों बिजनेस में आता है भाई, ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि बिज़नेस में एडवर्टाइजिंग है। मैं बताता हूँ कैसा होता है। अगर आपको एक सामान जो है आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा। उसके बाद क्या होगा? जब हो जाएगा वो पैकिंग शैकिंग सब हो जाएगा, वेयर हाउसिंग में रखा जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे बेचोगे भी तो बेचने के लिए क्या करोगे? एडवर्टाइज़ करोगे, मतलब लोगों को बताओगे, है ना, लोगों को बताओगे कि हाँ भाई ऐसा भी सामान है मार्केट में। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर यूज दिस पर्पस। एंड प्रोफेशन का सीधा सा मतलब होता है वो लोग जिनके पास बेसिकली उसी चीज़ के लिए नॉलेज होती है। मतलब वो एक तरह से ऐसे लोग होते हैं जिनको उस मैटर में अच्छे से पता होता है। जैसे लॉयर के लिए लॉयर, ठीक है, और अकाउंटेंट्स के लिए सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है आईसीएआई कराती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो है कंडक्ट कराती है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। या आप आगे पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं इसके बारे में आफ्टर 12th। सबसे पहले लॉयर होता है बेसिकली, जज वगैरह। सेकेंडली अब आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो डॉक्टर भी बेसिकली प्रोफेशन बॉडी होते हैं, उनको भी उसकी नॉलेज होती है प्रोफेशनली। तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी डॉक्टर। ठीक है, थर्ड ये कट मैंने कट किया है बिल्कुल। थर्ड इज हम इसमें रख सकते हैं सीए, या आप कहें तो चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या हो सकता है? सोचो एम्प्लॉयमेंट होता है, सिंपल सी बात है बच्चों। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसके बदले में आप सैलरीज ले रहे हो या वेजेस ले रहे हो। ठीक है, वेजेस होता है जो कि पर डे का हिसाब होता है। जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनका घर बनता है, जिन लोगों का भी घर बना है आप बेसिकली उन्हें देखा होगा, जो काम करते हैं हमारे यहाँ, जिन्हें जैसे अगर देसी भाषा में कहे तो मिस्त्री। तो वो क्या होता है, एक दिन की झाड़ी पे भी काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। जो हम पर डे का हिसाब देते हैं ना उन्हें, कि कुछ भी 800 रुपये 900 रुपये जो भी उनका देते हैं उसे वेजेस कहते हैं, जो पर डे के हिसाब से होता है। सैलरी बेसिकली होता है 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में वो क्या होता है? अब जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो किसी भी ऑफिस में, मैनेजर होता है। मैनेजर भी एक एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वो बेसिकली किसी और के बिजनेस के ही तो अंडर काम कर रहा है। सेकेंडली सुपरवाइज़र बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ये क्या होता है? सुपरवाइज़र होता है बेसिकली बच्चों, सुपरवाइज़र का काम होता है जो भी जितने भी उसके अंडर जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो बेसिकली अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस उसे और कुछ चेक नहीं करना होता, बस यही चेक करना होता है। थर्ड इज़ मोस्ट कॉमन चीज़ इज़ वर्कर। सिंपल सी बात है, जब वर्कर ही नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसको आगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 मिनट्स की बनाऊंगा बस, ताकि आप सबको पता लग जाए। इस बार मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे बता दूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटे कर देता हूँ। In economy activities, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं जो लिख रहा हूँ ना, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया नोट्स बनवा दूँगा मैं, अगर आप इसी हिसाब से लिखते रहोगे तो that activity which is undertaken
बेसिकली बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ही यही होता है, जो भी आपकी फीलिंग होती है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आपका मोटिव होता है अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इज़ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव इन एन इकोनॉमी एक्टिविटी। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब आपको अगर इसमें एक भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कर बता देना, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही हो ये वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक और करना। और हाँ दोस्तों, अपने साथ में ना दूसरे बच्चों को भी बताना ताकि उनकी मदद हो सके। विद द ऑब्जेक्टिव, या हम कहें मोटिव, या हम कहें विलिंग, भाई इच्छा है ना, विलिंग ऑफ अर्निंग मनी। विलिंग हो पैसा कमाने की, इसको इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक, आप ये लिख सकते हैं। अब इकोनॉमी एक्टिविटी में क्या क्या होता है? फर्स्टली बिजनेस। मैं अभी आपको की डेफिनेशंस करा देता हूँ, जो इनके पर्टिकुलर पार्ट्स हैं या आगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूँगा। अब बिज़नेस क्या होता है? तो बिज़नेस बेसिकली वो होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ बनाएं, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग करें, या बाय करें, या सेल करें, या ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ये चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं अपनी स्क्रीन पे, तो हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे कि बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ में आया आपको? मतलब बिजनेस जो है वो एक ऐसी इकोनॉमी है, उसका मतलब इकोनॉमी है जो कि रेगुलर बेसिस पे काम की जाए, जिसका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। चाहे आप प्रोडक्शन करें या आप सेल ऑफ गुड्स करें। सेल ऑफ गुड्स का मतलब है कि आप जो भी सेल करें, जो भी आपने सामान बनाया। गुड्स का यहाँ पे मतलब होता है, सीधी सी बात है, थिंग्स या जो भी आपने प्रोडक्ट किया है वो, प्रोडक्शन की है वो, उसको बेचना। और सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये है, अब सारे बिजनेस गुड्स तो बनाते हैं, साथ में सर्विसेज भी देते हैं। यानी कि कई जो होते हैं ट्रांसपोर्ट से बनाते हैं, या जिनका रॉ मटेरियल होता है वो भी तो आना जाना होता है, उनका भी तो बिज़नेस होता है कि हाँ भाई कि हम भी तो रॉ मटेरियल्स है। जैसे टाटा है, टाटा स्टील कंपनी है, वो गाड़ी बनाता है, उसे स्टील की तो चाहिए ना। अब वो उसकी बेशक दूसरी कंपनी है स्टील की, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लाता है, तो वो भी तो एक काम है ना, ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है ना, जैसे कि दूसरे से लेके आ रहा है। तो बेसिकली समझने की बात है, आप समझो कि सर्विस भी देता है, ठीक है, बिजनेस में, तो वो भी उसके लिए बिज़नेस है। या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देख लो, अगर आप कहीं पे मनाली या कहीं भी चाहते हो बाहर, तो बहुत सारे लोग हैं आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं कि हाँ जी सर आप हमारे साथ आइए, हम आपको टूरिस्ट घुमा के लेके आते हैं। बेसिकली वो भी अपना बिजनेस ही चला रहे हैं। तो मैं आपको लिए डेफिनेशंस लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लेना। खाली वीडियो ही मत देखना, नोट डाउन भी करना, आपको आसान पड़ेगा समझने में। टू दैट इकोनॉमी एक्टिविटी which is conducted on regular basis। रेगुलर बेसिस तो होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि एक दिन आपने काम किया और आप तो आराम से बैठे हो। टू अर्न प्रॉफिट, मेन मोटिव ही बिजनेस का दोस्तों ये होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, चाहे आप कैसे भी कमाओ। पूरा मैंने बताया कैसे कैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, या फिर सेल कर सकते हो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है बिज़नेस में कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोफेशन का बताता हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड इज प्रोफेशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? बेसिकली प्रोफेशन होता है जो भी पर्सन है उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स अपने काम के अंदर, मतलब जो भी वो वर्क दे रहा है, जो भी वो सर्विस दे रहा है, किसी को भी दे रहा है, उसके अंदर उसकी स्पेशलिटी होना, मतलब स्किल्स होना, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होना उस पर्टिकुलर थिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे लॉयर, किसके अंदर उसकी स्पेशल और स्किल है, स्पेशल नॉलेज और स्किल है उसके पास, किस चीज़ की है? लॉ की है बेसिकली। डॉक्टर्स के पास किस चीज़ की है? मेडिकल की लाइन की है, जो भी उन्होंने दवाई देनी है या जहाँ पे उनका लीवर वगैरह वो अच्छे से जानते हैं हमसे बेसिकली, या हम जानते हैं बट नॉट डॉक्टर हमसे ज़्यादा एडवांस जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज़ की स्किल्स है, उनके पास स्पेशल नॉलेज है उस चीज़ की। ठीक है, अब जैसे कंपनीज हैं सारे के सारे हम अपने अकाउंट्स बनवाती है, तो अकाउंट्स की नॉलेज किसके पास सबसे ज़्यादा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है प्रोफेशन का अगर मैं आपको एक तरह से डेफिनेशन बताऊँ तो आप देख सकते हो, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड विच इज़ यूज्ड impartially to serve different sections of society. Different sections of societies का मतलब क्या है? इसमें ये बोला गया है कि आप चाहे आपके पास जो भी स्पेशल नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने चाहने वालों या जो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है सिर्फ आप उसके लिए काम करो या एक पर्टिकुलर काम करो, एक बंदे के लिए काम। इसका ये बिल्कुल भी मतलब, इसका ये मतलब है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब यही है कि आप जो है समान भाव मतलब समानता से, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना करें, समानता से आप जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करें उस पर्टिकुलर पर्सन को, ताकि वो जो है उसकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ। टू डैट आप मेरे को सजेशंस भी दे सकते हो, जैसे कि अगर आपको मोर एग्जांपल्स चाहिए तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में। पर्सन हैव सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used impartially to serve the different पेज के अपने को मैं टर्न कर देता हूँ। Different sections of society। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स में आप इसमें रख सकते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बेसिकली इंजीनियर्स भी आते हैं, एंड लॉयर लिख दो, एक्सेट्रा। थर्ड इज
एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताई है, तो पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट under which one works for other in lieu of remuneration. Lieu in remuneration. For example, working people in factory. एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करे जो कि सीधे भाव से काम करे, मतलब लीव ऑफ रिमुनरेशन मतलब पैसे के लिए काम करे। रिमुनरेशन का मतलब बेसिकली यही कि पैसे के भाव से काम करे कि उसे पैसे मिलेंगे, अर्निंग मनी, ठीक है। और एग्जांपल से मतलब हो गया वर्किंग पीपल इन फैक्ट्रीज, जो कि है लोग जो है अपनी वर्क करें फैक्ट्री के अंडर। तो ये थी आज की लास्ट क्लास। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। ये फर्स्ट क्लास थी, सॉरी फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।